नाउ विल गो टू पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। इसका हमने कल चैप्टर शुरू किया था वेल्थ पे, है ना। हाउ टू इंक्रीज वेल्थ यूजिंग द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। किस तरह से वेल्थ, संपन्नता, प्रोस्पेरिटी, पैसा, है ना, ये धन जो भी है, ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में इनको कैसे इंक्रीज किया जाता है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया था, जिसमें हमको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने ये समझाया था कि कभी भी धन या संपन्नता हार्ड वर्क से नहीं आती है, ठीक है, स्मार्ट वर्क से आती है। तो ये चीज हमको करना बहुत जरूरी है। तो स्मार्ट वर्क से आती है, यानी कि अपने सबकॉन माइंडसेट से आती है, इन अनदर वे। जो उन्होंने बताया था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनका टेक होम इतना ज्यादा नहीं होता कि वो बहुत लग्जूरियस लाइफ लीड कर पाए। प्लस उनके पास एनर्जी नहीं रह जाती है। 12 घंटा 16 घंटा काम करने के बाद यू विल नॉट बी लेफ्ट विथ एनी एनर्जी टू डू एनीथिंग एल्स, बस पैसे ही बनाने के लिए, है ना। उसको एंजॉय कब करेंगे? तो इसीलिए बहुत अच्छा बैलेंस, राइट बैलेंस होना जरूरी है। राइट बैलेंस खाने पीने का, राइट बैलेंस अपने ट्रैवल्स का, राइट बैलेंस अपने सोने का, जागने का, है ना। हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस से करते हैं तभी मजा आता है। ओवरडोज किसी भी चीज का हो जाता है, वो अपने लिए अच्छा नहीं होता। किसी भी एरिया में, वो सारे एरियाज उससे अफेक्ट होंगे। ओवरडोजिंग कभी नहीं। आराम से एक वेल बैलेंस, वेल स्ट्रक्चर्ड लाइफ होना बहुत जरूरी है ना। तो इस तरह उन्होंने कल ये समझाया था, कल वाले पार्ट में। पैसा हार्ड वर्क से नहीं आता है। हार्ड वर्क, अगर जो भी चीज हम लोगों ने सुनी है, मेहनत, मेहनत की कमाई, मेहनत से पैसा आता है, जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा। दिस नथिंग कॉल इंजॉय योर वर्क, तो वो हार्ड वर्क लगता नहीं है ना। पहले तो इट विल बी वेरी फन फॉर यू, बिकॉज आप अपने काम को बहुत इंजॉय कर रहे हो। इंजॉय कर रहे हो तो इंजॉयमेंट की एनर्जी है, स्ट्रगल की एनर्जी नहीं है। तो फिर उसका रिटर्न भी बहुत अच्छा होगा, डिविडेंड्स आएंगे आपके पास, खूब पैसा आएगा, क्योंकि आप अपने काम से प्यार करते हो, है ना। और आप अपने काम को इज्जत करते हो, उसको इम्पोर्टेंस देते हो। आप जो डिसीजंस अपनी जिंदगी के लेते हो बाकी के, वो अपने काम के अराउंड लेते हो, बिकॉज मेन मनी इज कमिंग फ्रॉम देयर ओनली, है ना। सो काम की पूजा करना बहुत जरूरी होता है। तो तभी काम भी आपको रिटर्न्स देता है, वरना काम आपका उस लेवल तक नहीं चलेगा कि आप 10-15 लाख बड़ी आराम से रिसीव कर रहे हो, वो कैसे होगा, है ना। तो ये सारी चीजें काम के थ्रू वेल्थ है, और वेल्थ जरूर भी नहीं है काम के थ्रू आती है। इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि पैसा का माइंडसेट हो जाता है, आपके मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं। काम आप दो ही कर रहे हो, लेकिन पैसा 6 जगह से आ रहा है ना। सो इस तरह भी होता है, और इस पूरे चैप्टर में, इसमें और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पैसा बढ़ाया जाता है हमारी जिंदगी में। सो यस, मिस्टर साई प्रसाद राव इज रीडिंग फॉर अस। Good morning, गुड Deepthi. Good मॉर्निंग, morning, गुड everyone. मॉर्निंग। प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Wealth is of the, yeah, I'll start. Wealth is of the mind. Wealth is simply a subconscious conviction on the part of the individual. You will not become a millionaire by saying, I am a millionaire, I am a millionaire. You will grow into a wealth consciousness by building into your mentality the idea of wealth and abundance. Your invisible means of support. The trouble with most people is that they have no invisible means of support. When business falls away, the stock market drops, or they lose their investments, they seem helpless. The reason for such insecurity is that they do not know how to tap the subconscious mind. They are unacquainted with the inexhaustible storehouse within. A man with a poverty type mind finds himself in poverty stricken conditions. Another man with a mind filled with ideas of wealth is surrounded with everything he needs. It was never intended that man should lead a life of indigence. You can have wealth, everything you need, and plenty to spare. Your words have power to cleanse your mind of wrong ideas and to instill right ideas in their place. या, तो इसमें वी हैव स्टडी टू टॉपिक्स। पहला है वेल्थ इज ऑफ द माइंड। तो इसमें है माइंडसेट प्रोस्पेरिटी का होना चाहिए, है ना। अगर आप ये बोलते हुए घूम रहे हो, आई एम अ मिलियनेयर, आई एम अ मिलियनेयर, आई एम अ मिलियनेयर, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्शन पार्ट, तो 100 रुपए भी नहीं निकलते हैं,
राइट, होने के बावजूद इट्स नॉट दैट पीपल डोंट हैव, बट यही है कि इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर या कुछ और, लाइक इफ यू हैव टू बाय सर्टन थिंग ऑल्सो, हमेशा जेब में पड़े हुए 10,000 रुपए बट 500 की भी चीज नहीं खरीदी जा रही है, राइट? सो दैट्स कॉल्ड कंजूसी वाला माइंडसेट। सो या ग्रीड वाला, दैट यू वांट टू कीप मोर, है ना? बट मनी लव्स टू बी रिलीज्ड। मनी को जब तक रिलीज नहीं करोगे तब तक उसका आना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मनी सर्कुलेशन में चलता है। सर्कुलेशन मतलब सर्कल में, है ना? आप दोगे वापस आएगा, आप दोगे वापस आएगा, आप दोगे वापस आएगा। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो इसमें लिखा है सिर्फ कहने से आई एम अ मिलियनर, आई एम अ मिलियनर माइंडसेट ही अगर नहीं है तो फिर कैसे मिलियनर, है ना? सो वेल्थ कॉन्शियसनेस होनी बहुत जरूरी है, जहां पे पूरे टाइम पैसे की परवाह आप नहीं करते रहो। अगर पैसे के लिए चिंता है, ग्रीड है, वरी है, फियर ऑफ लूजिंग मनी है, तो पैसा नहीं आता है। पैसा सिर्फ एनर्जी है, वो सिर्फ माइंडसेट है, हाई एनर्जी वाला, है ना? आप हाई एनर्जी में रहोगे, अपने आप यू विल बिकम मैग्नेट टू द मनी, फर्स्टली। फिर इसमें लिखा हुआ है योर इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट। So it says the trouble with most people is that they have no invisible means of support, है ना? In the sense कि लोगों का बिजनेस गिर जाता है, या स्टॉक मार्केट कम हो जाता है, या उनके इन्वेस्टमेंट लूज हो जाते हैं। सपोज कोई म्यूचुअल फंड लिया था और वो उसका मार्केट गिर गया, है ना? तो इस तरह से तो अब उनको समझ ही नहीं आता है वो क्या करें। सो इसमें बताया हुआ है कि रीजन यही होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन करना है टुवर्ड्स। आपने देखा था ना कोविड के टाइम कितने लोग हैं जो बिलियनर्स भी हो गए, मतलब उनका बिजनेस इतना अच्छा चला, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। वेर इज देर आर पीपल जो बिल्कुल कोविड के टाइम मतलब उनको खाने को भी पैसे नहीं थे, रेंट देने को भी पैसे नहीं थे, क्योंकि माइंडसेट का डिफरेंस था। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस था, है ना? कि किस लिए ऐसा हुआ। तो यही इस पूरे चैप्टर में हमको डॉक्टर मर्फी यही सिखाएंगे कि किस तरह अपने माइंडसेट को चेंज कर दो कि बहुत आराम से आप पैसा रिलीज कर पा रहे हो। लिटरली वो माइंडसेट हो जाता है, बिकॉज यू नो दैट इट विल कम बैक टू यू वेरी सून, फ्रॉम वेयर डोंट नो, बट इट विल कम। दैट्स वेरी वेरी क्लियर, है ना? तो इन्होंने बताया है कि अगर पॉवर्टी टाइप माइंडसेट है, अगर वो पॉवर्टी टाइप माइंडसेट है कि पैसे बचाओ पैसे बचाओ पैसे बचाओ पैसे बचाओ पैसे बचाओ, और बोल रहे हैं आई एम अ मिलियनेयर, आई एम अ मिलियनेयर, आई एम अ मिलियनेयर, देन इट डजंट हैपन लाइक दैट। सो इसीलिए ही सेज दैट अगर पॉवर्टी टाइप माइंडसेट है तो वो हमेशा वैसे ही रहेगा, है ना? उसके फिर बोलने से कुछ नहीं होता। और दूसरे ऑन द फ्लिप साइड देयर इज अनदर मैन जिसको जो बहुत वेल्थ के आइडियाज हैं और उसके पास सब कुछ है, और वो बहुत अप्रिशिएटिव मोड में है, और उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड से वेल्थ को क्रिएट करना आता है, जो हम अभी सीखेंगे। तो ये कह रहे हैं दैट आप वेल्थ, और इतनी वेल्थ आप कमा सकते हो या रिसीव कर सकते हो, जरूरी नहीं है दैट अर्न ही करना है, उसको कमाना है, कमाना है एज इन अपनी मेहनत से। इट डजंट मीन दैट। सो जो हमको समझने की जरूरत है इज दैट जो ये वेल्थ वाला माइंडसेट जो होता है, हम अगर लगातार अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर देंगे, इसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ये ट्रेनिंग थोड़े लंबे समय तक चलनी पड़ेगी, बिकॉज हमको एक्चुअली ग्रीड और कंजूसी, पैसा हमारे लिए हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, रिश्तों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, है ना? सो हमको अपना माइंडसेट पूरी तरह से अनवायर करके रीवायर करना पड़ेगा। तो ये डिटेल में हमको एग्जाम्पल के साथ, एफर्मेशंस के साथ, रेपिटेटिव होके समझाएंगे दैट किस तरह से वेल्थ बनाना होता है। और फियरलेस हो जाओ सबसे पहले। वरी और फियर की एनर्जी के साथ पैसा कभी आता ही नहीं है। पैसा बहुत हाई एनर्जी का होता है, वो आता ही 500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, वो तभी पैसा आएगा जब आप कॉन्स्टेंटली यू आर अबव 500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, यानी कि लव एंड ग्रेटिट्यूड में रहते हो, एक्सट्रीमली अप्रिशिएटिव, तभी जाके पैसा आएगा, है ना? सो इसमें लिखा हुआ है दैट यू कैन हैव वेल्थ, एवरीथिंग यू नीड एंड प्लेंटी टू स्पेयर। प्लेंटी टू स्पेयर मतलब बहुत एक्स्ट्रा होगा आपके पास, जो आप बहुत आराम से इधर उधर लोगों को भी दे पाओगे, उनकी सेवा कर पाओगे, आपको जो बाकी के काम करने हैं फिलेंथ्रोपिक, आप वो सब भी कर पाओगे, है ना? सो कह रहे हैं शब्दों का चयन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। हम आगे पढ़ते हैं, या The ideal method for building a wealth consciousness.
Perhaps you're saying as you read this chapter, I need wealth and success. This is what you do. Repeat for about 5 minutes to yourself 3 or 4 times a day. Wealth, success. These words have tremendous power. They represent the inner power of the subconscious mind. Anchor your mind on this substantial power within you. Then, conditions and circumstances corresponding to their nature and quality will be manifested in your life. You are not saying I am wealthy. You are dwelling on real powers within you. There is no conflict in the mind when you say wealth. Furthermore, the feeling of wealth will well up within you as you dwell on the idea of wealth. The feeling, the feeling of wealth produces wealth. Keep this in mind at all times. Your subconscious mind is like a bank, a sort of universal financial institution. It magnifies whatever you deposit or impress upon it, whether it is the idea of wealth or poverty. Choose wealth. Okay, very very While important topic this is. It is a very important topic. इसमें बताया है that क्या तरीका होता है अगर wealth consciousness हमारे अंदर mindset change करना है. Wealth consciousness means mindset change करना है. तो इसमें लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, इट्स अ टूल वो हमको दे रहे हैं. डॉक्टर जोसेफ मर्फी कह रहे हैं 5 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार. अगर 3 बार करते हैं तो 15 मिनट्स होगा. 5 मिनट्स से इन द मॉर्निंग, 5 मिनट्स इन द इवनिंग एंड 5 मिनट्स इन द नाइट. 5 मिनट आप स्लीपी ड्राउजी स्टेट में बैठ के बस ये चीज रिपीट करते रहो. वेल्थ, सक्सेस, बट बहुत स्लोली बोलना होता है. सबकॉन्शियस माइंड हरी बरी की एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर पाता. उसमें जो रहता है फिर वो भी डिलीट हो जाएगा. ठीक है. सो वेल्थ, सक्सेस, बस यही 2 चीजें रिपीट करनी है. वेल्थ, सक्सेस. सक्सेस ना भी करो, है ना. इवन इफ यू डोंट डू सक्सेस इट इज ओके. अगर आप सिर्फ वेल्थ भी करते हो, बट वो कह रहे हैं कि इन दोनों शब्दों में पावर बहुत ज्यादा होती है. सबकॉन्शियस माइंड इसकी फीलिंग फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है और इनकी रेपिटेशन के कारण आपके कॉन्शियसनेस में, आपके न्यूरल वायरिंग में बदलाव आना शुरू हो जाता है. बिकॉज वेल्थ वर्ड ही रिप्रेजेंट करता है संपन्नता, बहुत सारा पैसा, बहुत लग्जरीज, बहुत सारे कंफर्ट. एक वर्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं इसके साथ, है ना. रिप्रेजेंटेटिव होता है ये वाला वर्ड वेल्थ. तो इस वजह से कॉन्स्टेंटली 5 मिनट तक स्लीपी ड्राउजी स्टेट में एक जगह बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ एक वर्ड रिपीट करो. वेल्थ, सक्सेस. Wealth, success. 5 minutes in the morning, 5 minutes later in the day, and 5 minutes in the night. When you come to bed, maybe you can close your eyes और 5 मिनट तक आप सिर्फ wealth, success, मतलब अपना मैजिक रॉक करने के पहले. सो ये भी आप कर सकते हो. एंड वन यू कैन डू अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना. बट प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से करने के लिए आपको अपना स्केड्यूल थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा कि सुबह आप टाइम से उठ जाओ. इवन इफ यू वेक अप बाय 5 o'clock, आप सारी प्रैक्टिसेस कर पाओगे एंड देन यू कैन बी देयर एट 6 AM फॉर द सेशन. एंड इवन इफ इट इज, कोई बात नहीं, अगर आप वो 5 मिनट बाद में भी निकालते हो सेशन के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है. तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है. उन्होंने बोला है कि इन शब्दों में रेजिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि आप ये थोड़ी बोल रहे हो आई एम मिलियनेयर, आई एम वेल्दी, वेल्थ इज कमिंग टू मी, वेल्थ इज दिस. आप सिर्फ शब्द को पकड़ रहे हो. चूज द पावर ऑफ द वर्ड्स, है ना. सिर्फ शब्द की पावर को पकड़ रहे हो. यू आर नॉट मेकिंग अ लॉन्ग सेंटेंस, है ना. कोई लंबा सा सेंटेंस निकाल रहे हो, इट इज रेनिंग मनी ऑन मी, वेल्थ. आप सिर्फ शब्द बोल रहे हो, वेल्थ, वेल्थ. और उसको सबकॉन्शियस माइंड को आप उस शब्द से इम्प्रेग्नेट कर रहे हो, है ना. धीरे धीरे रेपिटेशन के कारण इट विल स्टार्ट गेटिंग सीमेंटेड इन योर सबकॉन्शियस. बिल्कुल स्ट्रांगली सीमेंट हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में. और आप उसका रिजल्ट या उसका मैनिफेस्टेशन, जैसे फ्लोरेंस कॉवलशिन क्या बोलती थी, डेमोन्स्ट्रेशन, आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे. वो किस तरह से आपकी जिंदगी में वेल्थ और सक्सेस बढ़ती जाएगी. आपको आइडियाज आएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड अपने काम पे लग गया है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए. क्योंकि आपने एनवायरमेंट पे नहीं, आपने अपने ऊपर मेहनत की थी. आपने अपने माइंडसेट को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज किया था, है ना. अब जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हो, आई, वेल्थ एंड सक्सेस, तो इसमें डॉक्टर मर्फी ने लिखा है उसकी नेचर एंड क्वालिटी
के कारण आपकी जिंदगी में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। दैट इज वॉट ही सेड। सो ये बोल रहे हैं कि वो वेल्थ का मतलब ही ये होता है, वेल्थ का मतलब ये होता है कि इट द फीलिंग ऑफ वेल्थ, धीरे धीरे की संपन्नता, प्रोस्पेरिटी जो भी है ना। और कोई भी शब्द अगर आप लगातार बोलोगे वो फीलिंग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन रेपिटेशन के कारण ऐसे फीलिंग नहीं आएगी। जैसे अगर आप लगातार बोलोगे ना दैट मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप नॉन स्टॉप बोलते हो इसको 10 मिनट तक, आप देखना दैट आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, आपके ऑरा में परिवर्तन आ जाएगा, एंड आपका वो दिन बहुत अच्छा जाएगा। जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी हैप्पी हैप्पी। हम लव रैम्पेज भी तो इसीलिए करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, ताकि न्यूरल फायरिंग अलग फ्रीक्वेंसी में, अलग एनर्जी में हो। तो उसी तरीके से करते हैं ना वो भी लव रैम्पेज, दैट आई लव द स्टार्स, आई लव द मून, आई लव द सन, आई लव माई लैपटॉप, आई लव इलेक्ट्रिसिटी, आई लव माई किचन, आई लव माई फैमिली, I love having my morning cup of tea. I love the beautiful mornings. I love the chirping of the birds. I love the bright sun shining. I love walking. I love enjoying the best of health. I love the beaches. I love sitting by the beach. I love my healthy food. I love a super healthy body. So when non-stop you're saying this, तो अपने आप अगर हम आपकी एनर्जी को मेजर करें तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर आप ये वेल्थ बोलते हो लगातार, वेल्थ, सक्सेस, यू विल सी दैट कहाँ कहाँ से एवेन्यूज आएंगे आपके सक्सेसफुल होने के और वेल्दी होने के, है ना, इस तरह से। या Why your affirmations for wealth fail? I have talked to many people during the past 35 years, and the usual complaint is I have said for weeks and months, I am wealthy, I am prosperous, and nothing has happened. I discovered that when they said, I am prosperous, I am wealthy, they felt within that they were lying to themselves. One man told me, I have affirmed that I am prosperous until I am tired. Things are now worse. I knew when I made the statement that it was obviously not true. His statements were rejected by the conscious mind, and the very opposite of what he outwardly affirmed and claimed was made manifest. Your affirmation succeeds best when it is specific and when it does not produce a mental conflict or argument. Hence, the statements made by this man made matters worse because they suggested his lack. Your subconscious accept what you really feel to be true, but not just idle words or statements. The dominant idea or belief is always accepted by the subconscious mind. सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी एफर्मेशंस आप बहुत टाइम से बोल रहे हो, तो इसने बोला है, जैसे इस आदमी ने बोला डॉक्टर जोसेफ मर्फी को, कोई इनका क्लाइंट था डॉक्टर जोसेफ मर्फी का, वो बोलता है कि मैंने तो मतलब मुझे पसीना आ जाता है बोल बोल के, आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, और मेरी कंडीशन तो पहले से भी वर्स हो गई है इतना बोल बोल के। तो यही हम बोलते हैं, देखो प्रिया भी बहुत बार बोलती है, मैं भी आपको बहुत बार बोलती हूँ कि ऐसे एफर्मेशंस वर्क नहीं करते, है ना। एक तो पहले आपके एक्शंस उसके साथ अलाइन होने चाहिए। माइंडसेट कंजूसी का, लेकिन बोलते जा रहे हैं आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, तो जो कॉन्शियस माइंड है वो ये आइडिया ही रिजेक्ट कर देता है कि क्या बोल रहे हैं ये झूठ, दैट आई एम वेल्दी, कहाँ वेल्थ है, अभी तो बिल देने के भी पैसे नहीं है ना, अभी तो शुरू ही किया है, बहुत स्ट्रगल है, जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ता है पैसे के लिए। कॉन्शियस माइंड में इस तरह के आइडियाज एकदम से आ जाते हैं, और जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो वो आपका रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, यू कैन नॉट से दिस अगर आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है उसके ऊपर। यस, ये आप बोल सकते हो, माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग इन द डिवाइन वे, है ना। तो ये है इज इंक्रीजिंग। तो अगर अगले महीने आपने इस महीने से 5,000 रुपए भी ज्यादा अगर रिसीव किया है तो इंक्रीजिंग ही है ना, इंक्रीमेंटल है, तो ये फिर भी बिलीवेबल होता है। इसीलिए अपना स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग ना हो, जो ऐसा ना लगे कि नहीं ये तो झूठ है ये तो बिल्कुल ही गलत है। जैसे अगर आपको अफर्म करना है आई हैव 3 हाउसेज इन इंडिया ऑफ माई ओन, आई ओन 3 हाउसेज, तो एकदम से कॉन्शियस बोलेगा अभी तो एक भी नहीं है,
ये ऐसे क्यों बोल रहे हो, है ना। तो वो आइडिया वहीं रिजेक्ट होता है। अगर आप जितनी भी बार उसको अफर्म करो वो बिलीव ही नहीं होगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट हमारे, इसीलिए इन्होंने पहले बताया था कि वेल्थ सक्सेस, इन्होंने आगे पीछे कुछ बताया ही नहीं, आई एम और आई विल बी और आई वॉज और इट इज रेनिंग मनी ऑन मी, ऐसा कुछ बताया ही नहीं। वो बोल रहे हैं बस यही बोलो वेल्थ, तो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा उसमें, है ना। तो यही चीज बता रहे हैं कि आपकी एफर्मेशन सक्सीड तभी होती है जब वो बहुत स्पेसिफिक होती है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उसमें कि अरे ये तो झूठ है। कॉन्शियस माइंड तो एकदम से बोलेगा ना ये गलत है, लेकिन वेल्थ में वो गलत नहीं बोलेगा क्योंकि वो एक सिर्फ शब्द है ना। वो सेंट वाक्य नहीं है, वो सिर्फ शब्द है। तो शब्द की एनर्जी हमारे अंदर जाएगी और वेल्थ के उसमें हमको वो विजुलाइज भी करना है। जैसे इन्होंने इमेजिनेशन का हमको प्रोसेस बताया था, है ना, कि इमेजिनेशन या मेंटल मूवी मेथड या कोई से भी बहुत सारे मेथड्स बताए थे कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इमेजिनेशन में भी वेल्थ है। वेल्थ के नाम से क्या क्या आपको लगता है? लग्जूरियस ट्रैवल्स, यू नो दैट आप बहुत इजीली सब कुछ खरीद पा रहे हो, किस तरह की लाइफस्टाइल है आपकी, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह का है। तो ये सारी चीजें वेल्थ में आ जाएंगी ना, तो वो वाली चीजें आप इमेजिन करोगे। सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, दैट वेल्थ, सक्सेस, बस यही दोनों चीजें बोलनी है और ये कन्विंस करनी है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर आप कोई स्टेटमेंट बना रहे हो अपने लिए और आपको वो इम्पॉसिबल लग रहा है या रेजिस्टेंस है, तो वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, एफर्मेशन नहीं वर्क करेगा। एक तो एफर्मेशंस के साथ अपने एक्शंस को भी अलाइन करना होता है। सो हम आगे पढ़ते हैं, हाउ टू अवॉइड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी। How to avoid mental conflict. The following is the ideal way to overcome this conflict for those who have this difficulty. Make this practical statement frequently, particularly prior to sleep. By day and by night, I am being prospered in all of my interests. This affirmation will not arouse any argument because it does not contradict your subconscious mind's impression of financial lack. I suggested to one businessman whose sales and finances were very low and who was greatly worried that he sit down in his office, become quiet, and repeat this statement over and over again. My sales are improving every day. This statement engaged the cooperation of the conscious and subconscious mind. Results followed. हम्म। तो Took इसमें time. बहुत क्लियरली, वन सेकेंड, सो इसमें बहुत क्लियरली ये चीज लिखी हुई है दैट जैसे एक बिजनेसमैन का एग्जांपल उन्होंने दिया है, तो उसको ये नहीं कहा दैट आई एम वेल्दी, आई एम प्रॉस्परस, ये स्टेटमेंट नहीं दिया। उस बिजनेसमैन की सेल्स अच्छी नहीं चल रही थी ऑफिस में, है ना। तो वो बहुत परेशान हो रहा था कि मेरी सेल नहीं चल रही है। तो वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास गया। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसको बस यही बताया कि ये स्टेटमेंट आप ऑफिस में बिल्कुल आराम से लाइक क्वाइटली स्लीपी ड्राउजी स्टेट में बैठो और इसको रिपीट करते रहो, माई सेल्स आर इंप्रूविंग एवरी डे। सिंपल सेंटेंस है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना। इट्स नॉट दैट आई एम वेल्दी एंड इट्स रेनिंग मनी ऑन मी, वैसे तो कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट दैट माई सेल्स आर इंप्रूविंग एवरी डे। और एवरी डे मतलब अगर 10 रुपए भी कल से ज्यादा आए हैं तो दे हैव इम्प्रूव्ड, परसों 500 ज्यादा आएंगे, देन अगेन इट हैज इम्प्रूव्ड। और सबकॉन्शियस माइंड इतने शॉर्ट और इतने बिलीवेबल सेंटेंस को एक्सेप्ट करने लग जाएगा, बिकॉज ये नहीं बता रहा है कि मुझे मिलियंस आ रहे हैं, मैं बिलियनर बन गई हूँ, है ना। ये नहीं है, इट इज माई सेल्स आर इंप्रूविंग एवरी डे। और इस स्टेटमेंट के कारण उसके रिजल्ट्स आने लगे। तो यही इसके पहले वाले पैराग्राफ में जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है, दैट प्रायर टू स्लीप आप अपने आप को बस ये बोल के सो दैट बाय डे एंड नाइट, मतलब बाय डे एंड नाइट आई एम बीइंग प्रॉस्पर्ड इन ऑल माई इंटरेस्ट, मतलब मेरे हर लाइफ के हर एरिया में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। हर दिन मेरी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है ना। बाय डे एंड नाइट आई एम बीइंग प्रॉस्पर्ड इन ऑल ऑफ माई लाइफ इंटरेस्ट, इन ऑल इंटरेस्ट, लाइक प्रॉस्पर्ड इन ऑल ऑफ माई इंटरेस्ट मतलब इन ऑल एरियाज, है ना। सो इस तरह से अगर सेंटेंस बोलते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत बिलीवेबल लगता है। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगी, अरे ये तो झूठ है, ये ऐसा नहीं है, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। सो इस तरह कर करके, और मेथड भी होता है ना दैट आपको बहुत रिलैक्स्ड होना होता है। वरी की फ्रीक्वेंसी में आप कोई भी सेंटेंस बोलोगे तो वो नहीं एक्चुअलाइज हो पाता है ना, वो हकीकत में नहीं बदल पाता है। तो वरी की फ्रीक्वेंसी को हटाना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी होता है।
राइट? सो ऐसा सेंटेंस जो होता है, देखो माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे, तो ये कॉन्शियस माइंड की भी सहमति होती है इसमें, कॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेगा इसको, है ना? और फिर रिजल्ट्स फॉलो। या Don't sign blank checks. You sign blank checks when you make such statements as, there is not enough to go around, there is a shortage, I will lose the house because of the mortgage, etc. If you are full of fear about the future, you are also writing a blank check and attracting negative conditions to you. Your subconscious mind takes your fear and negative statement as your request and proceeds in its own way to bring obstacles, delays, lack, and limitations into your life. या अनदर टॉपिक, डोंट साइन ब्लैंक चेक। सपोज हम ब्लैंक, जैसे हम भी एक मैजिक चेक करते हैं, है ना, इन द मैजिक बुक, उसमें क्लियरली रॉन्डा बर्न ने बोला हुआ है ना कि कभी भी अमाउंट को मैनिफेस्ट मत करो। अगर आप अमाउंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स दैट आप लैक में हो। मनी, आपको मनी चाहिए, वो कह रही है मनी नहीं चाहिए होता है हमको इस तरह से, ये गलत तरीका होता है पैसे के लिए। उसमें भी हमको वो बार बार बोलती है दैट इमेजिन एंड गिव ग्रैटिट्यूड टू द थिंग दैट यू वांट विद दैट मनी। मनी कभी भी मैनिफेस्ट मत करो ब्लैंक चेक मांग के, बिकॉज इसका मतलब होता है मेरे पास वो पैसे नहीं है ना? रादर हम उसमें भी ये फील करते हैं कि जो चीज हमको चाहिए, सपोज किसी को फोन खरीदना है, कभी किसी को कोई शू खरीदना है, कभी किसी को लैपटॉप खरीदना है, उसके लिए हम पैसा डालते हैं उसमें, जो ब्लैंक चेक भी हम मैजिक चेक भरते हैं, है ना? हम पैसा डालते हैं सपोज 85,000 रुपीज, बिकॉज आपका लैपटॉप 85,000 का आएगा। और आपको पैसा नहीं मैनिफेस्ट करना होता, आपको लैपटॉप मैनिफेस्ट करना है, राइट? तो उस लैपटॉप को आप सोचो कि आप उसको यूज कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, आप कितनी खुश हो रहे हो, और आप एडवांस में उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। वो तरीका बिल्कुल फर्क है इस तरीके से, राइट? जिसमें हम पैसे के बारे में सोच ही नहीं रहे। हो सकता है वो लैपटॉप आपको गिफ्ट में मिल जाए, हो सकता है कहीं से कोई इनाम दे दे आपको, कुछ कर दे, है ना? या आप विन करो उसको किसी लकी ड्रॉ में। हो सकता है कि आपके घर में, मतलब, या आपकी कोई फ्रेंड आके कहे दैट आई वांट टू सेल ऑफ माय लैपटॉप बिकॉज आई एम बाइंग अनदर वन, राइट? तो हम पैसे पे तो फोकस्ड ही नहीं है उसमें, हम उस आइटम पे फोकस्ड हैं जो हमको उस पैसे से खरीदना है, और उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है, लैक की नहीं है, एनर्जी ऑफ हैविंग इट, दैट मेरे पास है। आपको याद है ना कि किस तरह से मैजिक चेक करते हैं, उस पर हम विजुलाइज करते हैं दैट आई ऑलरेडी हैव। सपोज अगर मुझे आईफोन 16 प्रो खरीदना है, तो मैं इमेजिन करूंगी, मुझे पता ही है वो कैसा दिखता है, क्या है, तो मैं इमेजिन करूंगी कि वाओ आई हैव दैट आईफोन, इट्स सो फास्ट, इट्स सो क्विक, और इसकी पिक्चर क्वालिटी कितनी अच्छी है, एंड आई कैन स्टोर सो मच, आई कैन डू सो मच विद इट। जो भी रीजन है आपका खरीदने का, तो आप फोकस पैसे पे नहीं हो ना, आप हैविंग ऑफ दैट आइटम हो, और उसके लिए भी एज इफ आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो ये लैक का टोटली ऑपोजिट है। लेकिन अगर आप पैसे मैनिफेस्ट करने के लिए ब्लैंक चेक भर रहे हो, इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड में क्या सिग्नल गया? आई डोंट हैव इनफ मनी, है ना? सो मनी को फिर वही है, जैसे रॉन्डा बर्न बोलती है कि कभी भी गॉड मत बनाओ। फिर आप अपने से मनी को सेपरेट कर देते हो। यू आर मनी, यू आर अबंडेंस, इन योर सेल्फ, दैट इज वॉट वी नीड टू। तो इसलिए वो कह रही है ब्लैंक चेक ऐसे, मतलब डॉक्टर जोसेफ परफे ने बोला है मत करो, बिकॉज इट रिप्रेजेंट शॉर्टेज इन लैक, दैट इज हाउ इट इज, राइट? या Your subconscious gives you compound interest. To him that hath the feeling of wealth, more wealth shall be added. To him that hath the feeling of lack, more lack shall be added. Your subconscious multiplies and magnifies whatever you deposit in it. Every morning, as you awaken, deposit thoughts of prosperity, success, wealth, and peace. Dwell upon these concepts. Busy your mind with them as often as possible. These constructive thoughts will find their way as deposits in your subconscious mind and bring forth abundance and prosperity. Yeah. Thank you so much, Mr. Rao, for reading so beautifully for us. Thank you so much. Thank Thank, you. God thank you, bless. Dipti. Thank you, everyone, for listening to me. Thank you.
सो दिस इज यहाँ पे जो यहाँ पे बताया हुआ है दैट सुबह सुबह जब आप सो के उठते हो, डिपॉजिट द थॉट्स ऑफ प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ एंड पीस। प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ। सक्सेस एंड वेल्थ तो हमको याद ही है, प्रोस्पेरिटी एंड पीस भी है, दोनों पी दो पी है। वेल्थ, सक्सेस अभी हमने पढ़ा है पिछले इन द फ्यू टॉपिक्स। सो वेल्थ, सक्सेस एंड टू पीस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस, राइट? पी पी, दोनों पी से शुरू होते हैं। ये 4 वर्ड्स को डिपॉजिट करो सुबह सुबह जब आप बेड में ही होते हो इस टाइम, है ना? Just put the energy of these words, absorb it, like kind of breathe them in that way. Just wealth, success, prosperity, and peace. And keep repeating these words for a while, and now they will become your being. है ना? वो आप देखोगे उसका एविडेंस, उसका डेमोन्स्ट्रेशन, दैट वे। एंड ये धीरे धीरे आप देखोगे अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी जिंदगी में आनी शुरू हो जाएगी। तो ये इस तरह से बता रहे हैं कि शब्दों की पावर को चूज करो। हम मैन इज अ लिंगुअल एनिमल, हमारे पास ये बहुत बड़ी नियामत है कि हमारे पास चॉइस ऑफ वर्ड्स जो एनिमल्स के पास नहीं है ना? वो भी लिविंग ही होते हैं, लेकिन चॉइस ऑफ वर्ड्स सिर्फ इवॉल्व ब्रेन में होती है, लैंग्वेज सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है। सो यूजिंग द पावर ऑफ दैट लैंग्वेज टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ एंड टू क्रिएट द लाइफ दैट यू मोस्ट डिजायर, राइट? सो ये सारे वर्ड्स ही तो हैं, रोबस्ट हेल्थ, स्ट्रॉन्ग बॉडी, राइट? तो एफर्मेटिव पावरफुल वर्ड्स होने चाहिए। दो दो सेंटेंस, मतलब 2 वर्ड्स है, 3 वर्ड्स है, इट रियली डजंट मैटर, ये भी तो 4 वर्ड्स हैं, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, वेल्थ एंड पीस। तो इस तरह से, है ना, आप 2-3 वर्ड्स अपने पावर वर्ड्स बना लो। हमने पावर बुक में भी पढ़ा था ये वाली चीज कि आपका ना लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स होती है, होने चाहिए, फेनोमिनल, अमेजिंग, ब्रिलियंट, ऑसम, माइंड ब्लोइंग, राइट? सो वंडरफुल। तो ये वर्ड्स आपका बीइंग बन जाने चाहिए, इनका इतना इस्तेमाल करो, है ना? जैसे अगर आप अभी वॉक करने के लिए जाओगे, आपको बहुत, यू विल सी अ ब्यूटिफुल सन एंड द सन हैज ऑलरेडी रिजन. So look at the sun ko, what an amazing sunrise. What a brilliant shining of the sun, right? तो इन वर्ड्स का ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, इनका आप जितना इस्तेमाल करोगे, आपकी एनर्जी फील्ड में वो डिफरेंस आने लग जाएगा। और सब कुछ अपनी एनर्जी फील्ड में होता है। अपनी एनर्जी फील्ड अगर आपने चेंज की तो आपको अपने आउटर वर्ल्ड में डिफरेंस नजर आने लग जाएगा, बिकॉज बाय द साइंस इक्वेशन ऑफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जिस भी एनर्जी में आप वाइब्रेट कर रहे हो, आप उसी एनर्जी की चीजें, पीपल, सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे, है ना? हीलिंग विल स्टार्ट इन योर बॉडी व्हेन इट इज ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी मोड, that way. Yeah, so this is how to lead the life also. By use that choice, choose words wisely, choose words wisely. This is a topic we've always been studying, right? So this is how life can totally transform. अगर आप phenomenal, हर चीज phenomenal, आपकी जिंदगी phenomenal हो जानी है उसके बाद, है ना? क्योंकि आप वो वर्ड्स इतने ज्यादा यूज करते हो। व्हाट एन अमेजिंग डे, like a miracle, this is such a miracle, oh my god, this is such a miracle. अगर आप वो miracle वर्ड बार बार यूज करते हो तो आपके सबकॉन्शियस, क्योंकि उसमें इमोशनलिज्म बहुत ज्यादा होता है ना, मतलब we emotionalize that word miracle, right? Wow, yeah, this is such a miracle. So miracle word में emotions का भी frequency क्या, right? So it becomes more spicier. So then life will also become spicy. It'll be exciting that way. The word exciting, even that word exciting has a very high frequency that I'm so excited. This is so exciting. I know that today is going to be a very exciting day for me. This is so wonderful. This is phenomenal. This is brilliant. Oh my God, this is so amazing. This is like a magic. How my magics are happening in my life. I love it. है ना? इस तरह के वर्ड्स यूज कर करके इनिशियली प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसी के लिए बोलते हैं ना मेंटल मसल बनाना, and then life becomes like that. So this is all we'll study today.